कहते हैं आप जब भी बनारस में कदम रखो तभी से आप यहीं का हो जाते हो। इस शहर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी मुझे, मगर पिछले 2 दिन से यह शहर मुझे अपना लगने लगा था। यहाँ की क्राउड, यहाँ के कलर्स, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की वॉइस, यहाँ की फूड्स, यहाँ की गलियाँ और यहाँ के घाट्स, ये सब कुछ मुझे मजबूर कर दिया था अपना होने को। और दिस इज डे 3 in Banaras and today I'm taking you virtually travel experience of Varanasi ghats and foods. तो आज था संडे, इस वजह से कैंपस में थोड़ा शोर शराबा भी ज्यादा था क्योंकि सारे स्टूडेंट के बीच में क्रिकेट की मैच लगी थी सुबह सुबह। और दूसरी तरफ अपना भाई भी रेडी हो चुका था निकलने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का प्लान क्या है? तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि एकदम सिंपल प्लान है, सिर्फ बनारस के घाटों पे घूमना है और बनारस की गलियों में भी भटकना है और भाई जो स्पेशल खाना है बनारस का वो ट्राई करना है। तो चलो निकलते हैं, लेट्स गो। तो भाई बनारस में हर दिन की तरह आज भी मेरा सुबह का प्लान चौपाट हो गया, इसलिए आज का प्लान मैंने कल एक्सटेंड कर दिया है। सो हम आज का प्लान फॉलो करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैं सबसे पहले आ गया था गधोलिया चौक में। और बनारस में आप एक दिन ऐसा रखो कि उस दिन सिर्फ आप खाने के ऊपर फोकस कर सको। और उस लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए गरम गरम कचौड़ी के साथ सब्जी विद एक गर्मा गर्म जलेबी, और साथ में आप समोसा भी ट्राई कर सकते हो। तो भाई मेरा ब्रेकफास्ट तो डन है, लेकिन अभी मुझे जाना है मलइयो खाने। मलइयो के लिए एक बहुत ही शानदार और मतलब बहुत ही फेमस एक दुकान है जिसका नाम है श्रीजी स्वीट्स। और मुझे लगता है उस दुकान को खोजने के लिए गूगल मैप का आइडिया बहुत ही बेकार है। श्रीजी स्वीट्स तो बहुत सारे गलियों से गुजरते हुए फाइनली मैं पहुंचा श्रीजी स्वीट्स। और बनारस में आपको मलइयो तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन सुना है यहाँ की मलइयो में बात ही कुछ अलग है। तो जी इसे बनाते कैसे? ये बनता है, दूध को उबाल कर रात भर छत पे रखा था और सुबह उसको मथा जाता है। और ये दूध का जहाज है, ये जाड़े में 3 महीना बनता है। तो भाई मुझे फाइनली मलइयो मिल चुका है, बहुत भीड़ बचा के मिला है। इसका जो टेस्ट है ना मतलब खतरनाक टेस्ट, और अब अगर बनारस आओ तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना। श्रीजी स्वीट्स। आज शाम को दूध आएगा, शाम को खौलाएंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद उसको जो है छत पर रखेंगे, सैकड़ों पर ऊपर छत पे रात भर उसको ओस गिरेगी। रात भर ओस गिरेगी तो फिर वो रसगरे ले आके फिर उसको मछली से मथेंगे, और जितने मथेंगे उतना ये पेन निकलेगा। तो मथने के बाद जो दूध बचेगा उसमें जो है उसको जो है चीनी पिस्ता बादाम मिला के फिर उसको जो है मिलाते हैं ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए, केसर का कलर आ जाए। और ये मिठाई लोग क्या 4 बजे भोर में शुरू हो जाती है, 1-2 कड़ियाँ नहीं बिकता है। कम से कम इतवार के दिन प्रकाश कर दिया, इतवार के दिन अपनी दुकान बंद कर देते हैं, इतनी भीड़ होती है वो जगह नहीं मिलती। मना करें इसलिए नहीं मरते हैं कि 10 मिनट के लिए आए हैं, 20 मिनट के लिए आए हैं, खाएंगे जाएंगे, कहाँ से आए हैं। अब हम अच्छा नहीं समझते भाई, मेहमान आप हमारे। तो कचौड़ी और मलाइयो खाने के बाद पेट को थोड़ा शांति मिली और मैंने सोचा अब क्यों ना घाटों को एक्सप्लोर किया जाए। और वहां से सबसे नजदीक में था काशी का महाशमशान कहते हैं जिसे, मणिकर्णिका नाम से जानते हैं हम। तो भाई मैं भी आ चुका हूँ मणिकर्णिका घाट, और यहाँ आके ना मुझे भाई एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ आसपास देख के ना मुझे अलग सी मतलब जो स्पिरिचुअल एक एनर्जी फील हो रही है। और सच कहूँ तो आज से पहले मैं कभी शमशान में नहीं गया हूँ, इसलिए यहाँ आकर चारों तरफ देखकर मानो मेरी बोलने की शक्ति खो चुकी थी। लेकिन आपको अगर किसी ने अमावस्या के रात में मणिकर्णिका का वीडियो दिखा दिया तो समझ लेना वो बंदा कुछ भी कर सकता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है भगवान विष्णु ने यहाँ पर अपने आराध्य महादेव के लिए कुंड बनाए थे, जहाँ पर देवी पार्वती और महादेव स्नान करने आते थे। और तभी महादेव के कानों की बाली यहीं पर गिर गई थी। तब कुछ लोगों को वो बाली ढूंढने का काम दिए थे। जब वो लोग वो बाली ढूंढने का काम पूर्ण नहीं कर पाए, तब महादेव क्रोध में आकर उन लोगों को शाप दे दिए थे कि आज से तुम लोग इस घाट पे चिता जलाने का काम करोगे और आज से पूर्व इस मणिकर्णिका घाट की चिता कभी नहीं बुझेगी। और तभी से डोम जाति की शुरुआत हुई और इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। मणि मतलब बाली, कर्णिका मतलब कान। तो इसके बाद अब मैं वहां से निकल के ललिता घाट होते हुए मैं पहुंचा एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में। तो भाई मैं भी आया हूँ पशुपति नाथ पे, और यहाँ पे जो कारीगरी है ना, सब मतलब लकड़ी के ऊपर कारीगरी किए गए हैं। और यहाँ से गंगा का व्यू भी बहुत सही है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे नेपाली मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर के अंदर आते ही मुझे एक अलग सी शांति की अनुभव होने लगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं थी, किसी तरह का नॉइज भी नहीं था, सिर्फ पक्षियों की आवाज और सामने नदी की व्यू, ये सब मुझे बहुत ही फैसिनेट कर रही थी। और इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो देखा जाएगा इस मंदिर को 19वीं सेंचुरी में नेपाल के राजा द्वारा बनाया गया था, जो कि पत्थर और लकड़ियों से बनाया गया है। और लोकल्स के अकॉर्डिंग इसे कार्ड वाला मंदिर भी कहते हैं। और अगर आप लकड़ियों के ऊपर डिजाइन को ठीक से देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कितना प्राचीन मंदिर है ये। तो भाई मैं यहाँ अभी पशुपतिनाथ से निकल के घाट घूमते हुए अभी जाऊँगा 80 घाट पे। तो ओ भाई साहब क्या व्यू है। इसके बाद मैं हर एक घाट को एकदम सामने से देखते हुए जा रहा था, तभी मुझे कुछ नटखट से बच्चे मिले और बच्चों से मेरी हमेशा बन जाती है। गंगा माँ है, गंगा माँ। गंगा कौन है? गंगा ये है गंगा। फोटो खींचिए। तुम्हारा फोटो आ गया। फोटो नहीं, यहाँ से आता है, तुम्हारा फोटो आ गया। और अचानक मुझे एक छोटे महादेव मिले और फिर मैंने उनसे थोड़ा आशीर्वाद मांगा, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरी सनग्लास ही मांग बैठे। अब सही है। फिर पता चला वो सब एक ही ग्रुप के बच्चे थे, जो कि इस सब घाट के पास ही में रहते हैं। फिर और थोड़ा चलते चलते मुझे एक घाट के रूफटॉप पे जाने का रास्ता मिला। तो मैं अभी आ चुका हूँ दरभंगा घाट के रूफटॉप में, और यहाँ से व्यू मतलब खतरनाक व्यू आ रही है भाई। लेट्स चेक दिस आउट। क्योंकि आज संडे था इसलिए आसमान में बहुत सारे पतंगे उड़ रहे थे। उस वजह से आज मैंने ड्रोन ना उड़ाने का फैसला लिया, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेने का ब्रो। वैसे कि आपको पता है इस शहर का नाम वाराणसी क्यों हुआ? मुगल और अंग्रेज के टाइम पे ये शहर बनारस हुआ करता था, और इंडिया आज़ाद होने के बाद वाराणसी नाम हुआ, क्योंकि इस शहर के एक तरफ वरुणा नदी जो उत्तर की तरफ गंगा नदी के साथ मिल जाती है, और दूसरी तरफ मिलती है अस्सी नदी के साथ। वरुणा और अस्सी इन दोनों को मिला के हुआ वाराणसी। चलो बहुत ज्ञान फेल दिया, अब थोड़ा चाय पिया जाए। तो भाई मैं बहुत देर से पैदल चले ही जा रहा हूँ, और भाई मैंने एक चाय ले लिया, अभी चाय पियेंगे। और हाँ, आप अगर बनारस आओ तो चाय ज़रूर ट्राई करना। और ये चाय बनाते हैं तुलसी और अदरक। मतलब एक अलग ही टेस्ट है इस चाय का। तो चाय पीते हैं, उसके बाद चलो बोट सवारी करते हैं। शाम हो गई है। तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ बोट में, और अभी अंधेरा होने ही वाली है। इसके आगे जितना हो सके घूम लो। चलो। नैनों के घाट ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू है खिवैया, जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुँचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया, नैनों के घाट ले जा।
सही में बता रहा हूँ, जो खतरनाक वाली ठंड लग रही है ना मुझे, एक्चुअली मुझे हाफ स्लीव पहनना नहीं चाहिए था आज, खतरनाक ठंड लग रही है। तो पहले तो हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम गदुलिया चौक जाएंगे। चलो। लेकिन उससे पहले मेरी पॉकेट हो चुकी थी खाली, इसलिए एक ATM ढूंढ के कुछ पैसे निकाले एंड बैक टू द स्टोरी। तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ गदुलिया चौक पर और यहाँ का चाट बहुत ही फेमस है, मतलब बनारस का चाट मैंने सुना था बहुत ही फेमस है। तो अभी हम चाट खाने चलेंगे और चाट खाने के लिए भाई एक ही जगह है जो कि है काशी चाट सेंटर। और भाई यहाँ खतरनाक भीड़ लगी हुई है। सीरियसली मैंने सुना था बनारस का काशी चाट भंडार बहुत ही फेमस है, लेकिन इतना भी फेमस है पता नहीं था। देखो, और बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली मुझे एक बैठने का सीट मिला। आलू टिक्की तो भाई चारों तरफ बहुत ही क्राउड है और भाई बहुत ही नॉइस चल रहा है चारों तरफ, और मैं भी ट्राई करने जा रहा हूँ आलू टिक्की। तो भाई मैंने टमाटर चाट लिया था, टमाटर चाट दिखने में कुछ ऐसा है और खाने में भी सही है। एक दे दो पापड़ी चाट, पापड़ी चाट। तो भैया ने और एक चीज़ देकर गए, वो है पापड़ी चाट। पापड़ी चाट तो भाई बहुत सही है। और ये लोग आए थे दिल्ली से, 6 लोगों का ग्रुप था इनका। फिर उन लोगों के साथ बैठ के थोड़ा चिल मारा, खाया पिया, फिर सबको बाय बोल के मैं निकल गया दूसरा फेमस दुकान ढूंढने। वैसे तो भाई मेरा पूरा पेट भर गया, लेकिन और भी कुछ खाने का मन कर रहा है मेरा। दूध और रबड़ी। हाँ, वैसे उस दुकान के ओनर से मिलके बहुत ही खुशी हुआ था मुझे, मतलब बहुत ही हम्बल बिहेवियर था उनका। और आपको अंदर से टोकन लेके बाहर आकर दूध लेना पड़ता है, जहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई में केसर मिलाकर दूध उबाल के फिर उसे काजू और पेस्ता से अच्छी तरह मिला के आपको सर्व किया जाता है। हाँ, द ड्रीम डायरी पे। हाँ, आप लोकल है यहाँ? अच्छा अच्छा। अब मैं जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ जाने की शायद मन में कोई ख्याल भी नहीं लाता है, लेकिन मुझे देखना था अमावस्या के रात में मणिकर्णिका का रूप कैसा होता है। वैसे लास्ट कुछ दिनों से मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हूँ, लेकिन उस रात की बात कुछ अलग थी। चारों तरफ बस चिता की आग जल रही थी और मणिकर्णिका की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। पहले तो मुझे इतने सारे शरीर एक साथ जलते हुए देखकर मेरा मन थोड़ा अस्थिर सा हो गया था और दूर से बस खड़े होकर देख रहा था कैसे एक के बाद एक शरीर जलता जा रहा है। फिर हर एक चिता के पास जाकर देखा कैसे शरीर का हर एक पार्ट जल रहा था और फिर रियलाइज किया कि अगर जन्म हुआ है तो फिर मरना तो निश्चित है। फिर भी ये डर और अहंकार किस बात का। और फिर आधी रात को वहां से निकल के हॉस्टल में जाके पहले एक जैकेट लिया और 5 बजे के अंदर पहुंच गया 80 घाट पे, क्योंकि आज बनारस का लास्ट डे था और मुझे सुबह की आरती भी देखनी थी। क्या मांगे अरे प्रभु प्रगट बान दीवाना बान अब देवे वाला मालिक एकदम ताना मुक्त हमको। तो ये अभी बज रहे सुबह के 5 और मैं आ गया हूँ 80 घाट पे, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ की सुबह की आरती ना देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो चलो अभी आरती के लिए ये सब रेडी कर रहे हैं। और भाई सुबह सुबह आरती शुरू होने से पहले एक चाय जरूर बनती है, क्योंकि पूरी रात जागने की वजह से नींद से मेरी हालत खराब हो गई थी, इसलिए एक कुल्लर चाय से तो बात नहीं बनने वाली। भाई एक और चाय दीजिए ना। तो भाई मैं थोड़ा इधर उधर भटक रहा था और आरती शुरू हो गई, अभी आरती देखने जाना है। चलो। तो उस दिन मैं समझा था कि सुबह बनारस क्यों कहते हैं। तो खत्म हो गई, अभी हम जा रहे हैं बोट सवारी के लिए। और आप जब बोट सवारी के लिए जाएंगे तो ये बेसन का पैकेट ले जा सकते हैं पंछियों के लिए, तो आपको फोटो और वीडियो बहुत अच्छी आएगी। तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ बोट के अंदर और अभी जो आपको दिखने वाली है ना गाइस, मतलब खतरनाक चीज़ दिखने वाली है। 3, 2 and 1।
अगर आपको कभी इश्क नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी आप इश्क में ज़रूर पड़ने वाले हो। जिसे इश्क बनारस कहा था। लाइक दिस शॉर्ट्स और वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्या कर रहे हो। तो भाई अभी मुझे रामनगर फोर्ट के लिए निकलना है और यहाँ से ऑटो पकड़नी है, फिर लंका जानी है, वहाँ से एक और ऑटो चेंज करके फिर रामनगर फोर्ट। चलो। और हाँ भाई ये रावण वाला लंका नहीं है, ये बनारस वाला लंका है। अंकल लंका के लिए गाड़ी कहाँ मिलेगी? अगर लंका यहाँ से 3 मिनट में पहुँच जाएंगे, वहाँ से जहाँ मन करे वहाँ मिल गए। अगर हमको कोई लिफ्ट देता है तो पैदल क्यों जाना। फिर वो लोग मुझे रामनगर जाने वाली एक ऑटो पकड़वा दिए। ओके थैंक यू थैंक यू। रामनगर वाले किले में जाएंगे ना। और रामनगर है गंगा के उस पार, जहाँ जाने के लिए आपको एक ब्रिज क्रॉस करना होता है और वहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। एक्चुअली भाई मैंने रामनगर के लस्सी के बारे में बहुत सुना था, पहली बार खा रहा हूँ। इसके नीचे दही का मलाई है, हाँ। उसके ऊपर दही का रबड़ी, नहीं पानी डालते हैं, नहीं बर्फ डालते हैं। ऐसे ही ठंडा रहता है। तो भाई रामनगर किला खुलती है 10 बजे को टूरिस्ट के लिए। और भाई मैंने एक सडन प्लान बनाया एक जगह जाने का। भाई वो जगह ना मतलब हाथ में तो टाइम है, अभी बज रहे हैं 8:30, तो चलते हैं अभी। और उस जगह का नाम है लखनिया दरी। और वहाँ जाने के लिए हमें बस से 50 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम। तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ लखनिया दरी, लेकिन यहाँ से तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही। यहाँ से अभी भी पैदल चलना होगा बहुत दूर। ओ भाई ये कहाँ उतरवा दिया, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कहाँ जाते हैं भैया? लखनिया दरी जाने के लिए कहाँ गाड़ी मिलेगी? लखनिया दरी जाने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी? तो भाई चलो मुझे ऑटो मिल गई है। और लखनिया दरी पहुँच के देखा पुलिस ने कुछ कारण से वो जगह बंद कर दिया था। फिर उसी ऑटो से मैं वापस रोड तक लौट आया। फिर एक अंकल ने मुझे अपने बाइक से लिफ्ट भी दिया। दुनिया के इस चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी। और फिर नज़ारा एंजॉय करते हुए मैं वापस लौट आया बनारस। तो भाई मैं वापस बनारस लौट चुका हूँ और भाई मैं अभी हूँ रामनगर फोर्ट के अंदर। वैसे इस फोर्ट के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हर जगह हिस्ट्री मैटर नहीं करता भाई, कुछ जगह नज़ारा भी मायने रखता है। तो लास्ट कुछ दिनों में मैं बहुत कुछ देखा और सीखा। जैसे गलियों में मोड़ मिले वैसे कुछ दोस्त भी मिले। हॉस्टल की लाइफ देखी तो मणिकर्णिका पे मृत्यु भी देखा, आरती की भक्ति भी देखी, विश्वनाथ का मंदिर भी देखा। घाटों पे सुकून मिली तो शहर का प्यार और स्वाद भी मिला। और सब मिला के जीवन का रस है बनारस। यह शहर सिर्फ मरना नहीं प्यार करना भी सिखाता है। और इस शहर को समझने के लिए पहले दिल में बसाना पड़ता है। और मैं अपना दिल यहाँ छोड़ के शाम की ट्रेन से वापस घर लौट रहा हूँ, ताकि वापस आ सकूँ, उस घाटों को निहार सकूँ, नाव की सवारी कर सकूँ
और मणिकर्णिका पे जी सकूं। खा जाइए। तो भाई हम बनारस आए हैं और पान नहीं खाए यहाँ के, तो भाई क्या किए, मतलब ये सीरीज यहीं ख़त्म होती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। और भाई पान मुंह में लेकर बात करने का मज़ा ही अलग है। और ये भैया मतलब ज़बरदस्त पान बनाते हैं। तो ये भैया और 2 पान बना रहे हैं, इसे पैकिंग करके हमें कोलकाता ले जाना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।